गया जिले के बजीरगंज थाना प्रभारी पर अवैध बालू खनन माफियाओं को संरक्षण देने और शिकायतकर्ता को धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एसी/एसटी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार चौधरी ने थाना प्रभारी पर पद के दुरुपयोग और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता सुजीत चौधरी का कहना है कि जब उन्होंने अपने खेत के पास हो रहे अवैध बालू उठाव की सूचना थाना प्रभारी को दी तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। इस मामले से जुड़ा एक वायरल ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसमें कथित तौर पर पुलिस अधिकारी सुजीत चौधरी को नेतागिरी मत करो, जेल में डाल देंगे कहते सुने जा रहे हैं। चौधरी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने खुन्नस में उनके ट्रैक्टर को यह कहकर जब्त कर लिया कि उस पर अवैध बालू लदा है। हालांकि खनन विभाग की जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ट्रैक्टर पर बालू नहीं था, जिससे पुलिस की कार्रवाई की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सुजीत चौधरी ने तरमा टीओपी पर भी वाहनों से अवैध वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस एक सम्मानित जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। पीड़ित नेता ने वरीय अधिकारियों से वायरल ऑडियो की जांच, थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बजीरगंज थाना प्रभारी ने मीडिया से बातचीत में इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया है। सर, मामला ये है कि बजीरगंज थाना प्रभारी द्वारा हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमें झूठा केस में फंसाया जा रहा है। आज हम जब उसे सूचना दिए कि हमारे खेत से बालू का उठाना जबरदस्ती किया जा रहा है, इस बात की सूचना उसे पहले से दी है और ये बात जब हम बोले तो बोलता है कि चुप रहे, नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी झाड़ देंगे। हमने बोला कि सर वीडियो हम बनाए हुए हैं, ट्रैक्टर से मेरा खेत में उठाकर बर्बाद कर दिया है। जब मैं गेहूं का फसल लगाने के लिए गया तो देखा वहाँ की 4-4-5-5 ट्रैक्टर बालू उठा रहा है। तो इस बात की जब सूचना मैं बजीरगंज थाना और तमाम जो भी बड़ा भाई है उनको दिया तो वो बोले कि नेतागिरी कम करो, नेतागिरी झाड़ देंगे। तो मैं इस बात को रिकॉर्डिंग चालू कर लिया, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग क्लिप है, जो जरूरत पड़ने में मैं दूंगा। तो ये बालू की ही बात पर ऐसा क्यों, इस तरह के क्या लगता है आपको? बालू से क्या लगता है उनको इस तरह के अभद्र टिप्पणी आपके साथ? बालू में सर वो कमाई हो रहा है, रोज बालू का तरमा नदी से सर 100 गाड़ी का बालू 100 से 150 गाड़ी का उठावा हो रहा है और हर ट्रैक्टर पे 1000 रुपया गाड़ी बजीरगंज थाना ले रहा है और 300 रुपया गाड़ी तरमा में जो टीओपी खुला है उसमें 3 सिपाही और 1 हवलदार है वो ले रहा है। तो इसके कारण उसे लगता है कि अगर इस तरह का ये विरोध कर रहा है तो हमारा कमाई बंद हो जाएगा और उसको कमाई के चलते हमारा खेत बर्बाद कर दिया है। और जब मैं गेहूं का फसल लगाने गया तब देखा तो मैंने सूचना किया तो हमें ही दबा रहा है कि शांत रहे, नहीं तो पकड़ के हम बंद कर देंगे। तो क्या है बताइए आप सर, दलित कहाँ रहे? बोलता है नेतागिरी बंद कर देंगे, तो हम उसके साथ क्या नेतागिरी करें? इससे पहले हमें झूठा मामला में फंसा दिया गया है। हमारे पास ट्रैक्टर था, घर पर से ट्रैक्टर ले चला गया, FIR बना दिया 50 CFT बालू के साथ मैं इसके गाड़ी को जब्त कर रहा हूँ। घर के अंदर से बुलेट निकालकर जबरदस्ती ले गया। दूसरे बुलेट का क्या कसूर था? बुलेट ले गया और खाली गाड़ी मेरा ले गया और FIR बना के हमारे साथ थाना में टोचन किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया और उसके बाद ही बोला अगर कुछ आगे को बोलोगे तो फिर दोबारा तुमको मारपीट करेंगे, घर से उठा कर लाएंगे और परिवार को। इसके चलते मैं मजिस्ट्रेट साहब के पास कुछ नहीं बोल पाया। अगर अभी यहाँ हम कुछ बोल के जाते हैं तो घर से हमारे भाई, परिवार, पत्नी किसी को भी उठा लेगा झूठा केस में। जब हमें झूठा केस में ले जा रहा है तो हमने माइनिंग डिपार्टमेंट से आग्रह करके कि सर जांच किया जाए और जांच में जो निष्पक्ष है वही लिखा जाए। अगर हम बालू चोर हैं, बालू से गाड़ी से बालू चुरा रहे थे और मेरा गाड़ी में बालू है तो हम दोषी हैं, तो आप हमको इस चीज को लिखिए, हम सजा होगा हमको। से बात हुई क्या आपको? नहीं, हमारे पैरवीकार थे वो गए थे, वो हमारे मुलाकाती जाते थे, जो हमारे कोर्ट में पैरवी कर रहे थे वो गए थे, तो वो जांच करवाए कि जो भी जांच है ट्रैक्टर में लिखिए। तो माइनिंग डिपार्टमेंट आके लिखा कि ट्रैक्टर में बालू ही नहीं है, दिखा कि बालू नहीं है तो वही चीज वो लिखे। फिर वो बड़ा भाई से बोलेगी कि आप लोग किस तरह से लाते हैं पकड़ के, करके जाइए में आप कहा है नहीं से। आज भी मेरा गाड़ी खाली पड़ा हुआ है ब्लॉक में, उसमें एक तो ताजा बालू भी नहीं है और बोलने पर डायरेक्ट हरजन दलित बोल के बनाता है कि हरजन नेता बन रहा है, सब चिरागे पसमान बन जाएगा।
तुरंत नेतागिरिया झाड़ देंगे। तो क्या बोले हम, जब हमारे ऐसे व्यक्ति को दबा रहा है तो आगे को क्या करेगा बताइए। सर लगातार वजीरगंज, फतेहपुर ये सब थाने का मामला उठते रहता है, क्या लगता है इस सब क्षेत्र में इस तरह का मामला हमेशा उठते रहता है थाना के प्रति? भ्रष्ट थाना प्रभारी भी आ जाते हैं, ईमानदार थाना प्रभारी है ही नहीं। आपको इसके बात के बारे में बताते हैं। वजीरगंज थाना को खुद पता है कि 717-25 में हमें जेल भेजा गया। वजीरगंज कांड संख्या 717-25 में जेल भेजा गया, और जिस समय हम जेल में वर्तमान में है उस समय परमा में किसी व्यक्ति का हत्या हुआ जिसका कांड संख्या 704-25 है, उसमें हमें मुख्य आरोपी बताया गया कि गोली मारने वाला सुजीत चौधरी ही है। तो बताइए कि सुजीत चौधरी दो व्यक्ति है। जब हम जेल में है, सुजीतेंद्र जेलर की निगरानी में, और FIR डायरेक्ट लिख रहा है कि सुजीत चौधरी ने गोली मारा, तो क्या बड़ा बाबू ये नहीं जगा रहा था कि हमने उसको जेल भेजा है, अभी तक उसको बेल नहीं मिला तो गोली कैसे मार देगा? लेकिन बड़ा बाबू जानबूझ के किया। और उसके बाद क्या है कि कहाँ भेजाता है, हमने जब 28 तारीख को मेरा बेल हुआ, 29 को रिलीज होकर मैं यहाँ आया हूँ रात को, तो 30 तारीख को वो मुलाकात करके कहाँ भेजाता है कि 2 लाख रुपया देंगे तो नाम काट देंगे। तो 2 लाख रुपया कहाँ से दलित लाए? अगर इसी तरह से करके सबको फंसाने लगेगा तो कहाँ से रुपया आएगा? तो हम कहें हम तो जेल में हैं, तब इसमें हमको फंसाइए क्या? तो कहेंगे नाम काटना है तो 2 लाख रुपया दो। तो 2 लाख रुपया दलित कहाँ से लाएंगे सर बताइए? उससे बढ़िया 2 लाख कहाँ देते, डायरेक्ट गोली मार दो। क्यों मांगे हो 2 लाख रुपया? तो घर बेच के दे, जमीन बेच के दे। हम लोग खाना पर आफत हो जाएगा। जो खेत में फसल उगाते थे वजीरगंज थाना प्रभारी द्वारा उसमें पूरा बालू उठवा दिया गया है। सर क्या लगता है सरकार उनको पेमेंट नहीं देती है इसलिए इस तरह के पेमेंट के मांग करते हैं? नहीं, सरकार पेमेंट दे रही है, इन लोग अपना अवैध अय्याशी के लिए इस तरह से रंगदारी सुन रहा है। सरकार तो पेमेंट दे ही रहे हैं, जो भी उनका पेमेंट दे रहे हैं, भत्ता सब दे रहे हैं, लेकिन अपना नाजायज वसूली, जो नाजायज काम कर रहा है, शराब पीना, अय्याशी करना, इसके लिए रुपया वसूली किया जा रहा है। हम लोगों से ग्राहक ले रहा है रुपया। आप लोग SC ST से आते हैं, बिलोंग करते हैं, आपके लिए स्पेशल कोर्ट, स्पेशल थाना बना है, क्या विचार सोचे हैं, क्या विचार बनाए हैं? सर हमारे लिए स्पेशल कोर्ट और स्पेशल थाना है। जब मैं इस बात के लिए बोला कि स्पेशल थाना जाएंगे तो यहाँ धमकी मिल रहा कि परिवार को नहीं घिसट के भेजेंगे, सारा चीज तो मेरे हाथ में है, तुम जाओ यहाँ घरे 2 बंदूक रख के फंसा के भेज देंगे, पत्नी तक के जेल भेज देंगे। तो बताइए कि पत्नी को जेल जाने से बढ़िया है ना कि हम जेल में रहेंगे? ऐसा बट बोलता है। कहता गाड़ी में हथियार भर देंगे, गाड़ी तलाशी करे तुरंत उसको हथियार देकर फंसा रहे, गाड़ी रखो उसका गाड़ी में, देखिए सामने गाड़ी है मेरा, जब मैं तब गाड़ी रोक देता है, कहीं जाते हैं तो हमारी ही गाड़ी की तलाशी करता है। तो क्या हम है, आतंकवादी है या अपराधी है या माओवादी है? क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम ये मांग करना चाहेंगे कि ये वजीरगंज थाना के बड़ा बाबू आज हमसे बात किए हैं, जिस तरह से हमको धमकी दिए हैं, इस पे कार्रवाई हो और इन लोग का जांच किया जाए। संपत्ति सरकार द्वारा इस सबकी संपत्ति जांच किया जाए। माननीय सम्राट चौधरी जी से मैं ये अपील करूंगा कि ये जितने भी भ्रष्ट अफसर हैं ये सबकी संपत्ति को जांच किया जाए। बालू को उठाया करके रोज की इनकम 1 लाख रुपया का है, यानी महीने का 30 लाख रुपया है इसका, जो क्या बिहार सरकार नीतीश कुमार का भी पेमेंट नहीं है। इन लोग का आलिशान बंगला, आलिशान गाड़ी से घूर रहा है, इस नाजायज वसूली करके, और दलितों पे ढोल जमा रहा, और कोई फरोडे जाते तो नहीं कर रहा है, दलित पर सिर्फ दलित समझ के। क्या हम बताइए सबको क्या कहें? आज का रिकॉर्डिंग भी अभी हम आपको भेजेंगे, वो चला दीजिएगा किस तरह से हमारे साथ बात कर रहा है। और हम वीडियो भी भेजे हैं कि देखिए सर मेरा खेत से बालू का उठाया किया जा रहा है, तो कहता है शांत रहे। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी लगातार रोड पर यहाँ से यहाँ 20 ट्रैक्टर बालू गिरा है, और वजीरगंज थाना के गाड़ी आके साइड में गाड़ी लगाकर होटल में चाय पीते रहता है, बालू गिर रहा है। TOP है सामने, वहां पर 3-3 4-4 फोर्स उपलब्ध है। पंकज कुमार, मिथिलेश कुमार और एक लड़का है, उसका नाम पूछ लीजिएगा। इन तीनों हर गाड़ी से 500 से लेकर 300 तक का वसूली कर रहा है। एक धर्मेंद्र नाम का हवलदार है, और हर गाड़ी से 1000 रुपये का वसूली कर रहे हैं वजीरगंज थाना के प्रभारी, तब बालू निकल रहा है। अगर अभी आप जाते हैं नदी में तो अभी गाड़ी मिल जाएगा, मैं उसका साक्ष्य वीडियो बना के रख लिया हूँ। और अभी इतना बोलने पर हो न सके कि कल तक हमको ये धमकी दी है कि कुछ में भी फंसा देंगे, तो मैं ये कहता हूँ उनसे कि ये 2 केस जो 2 अभी हम पे लगा है, 617-25 और 704-25 वजीरगंज का, इसको निष्पक्ष जांच किया जाए। मैं दोनों केस में निर्दोष हूँ। एक बालू का केस लगाया है जिसमें कि माइनिंग द्वारा जांच किया गया है, मेरा डल्ला गाड़ी खाली था, और एक हत्या का आरोप लगाया है कि सुजीत चौधरी ने गोली मारा है। तो जब मैं
हिरासत में हूँ, जेल कस्टडी में हूँ, तो गोली कैसे चलाऊंगा? मैं एसएसपी साहब, आईजी साहब और डीजीपी साहब को आवेदन करूंगा, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत हटाया जाए और इसकी संपत्ति का जांच किया जाए। जो नाजायज संपत्ति कमा के रखा है, इसकी संपत्ति का जांच किया जाए। और एक वजीरगंज थाना में पंकज सिंह नाम का चौकीदार है, जो कि नाजायज वसूली करके वही लाके दे रहा है। सब जगह से वजीरगंज में दारू बेचवाना, थाना से दारू बेचवाना, थाना में जो दारू जा रहा पकड़ के पंकज सिंह बेचवा दे रहा है। पंकज सिंह आखिर क्या है, ये पूछा जाए कि पंकज सिंह एक चौकीदार है, उस चौकीदार का वर्दी क्यों नहीं पहनता है? चौकीदार होते हुए भी सारा काम बड़ा बाबू का वो संभाल रहा है। पैसा वसूली करके लाके देना, कहाँ दारू बेचवाना है, कहाँ बालू बेचवाना है, सारा काम पंकज सिंह द्वारा किया जा रहा है। और वही पंकज सिंह जो टैक्स चुनाव में एडिशनल साहब के साथ मारपीट किया था, इसका भाई सत्यानंद सिंह, और जो भी अधिकारी चुनाव में आए हुए थे सबको बांध के मारा था। इस पर आरोप है, FIR भी हुआ था, लेकिन अपने पावर और पैसा के बदले फिर से ज्वाइन कर लिया था। ये पंकज सिंह टैक्स चुनाव में 2009 के जो टैक्स चुनाव हुआ था, उसमें एक अधिकारी को परमा फील्ड में बांध के मारा था ये पंकज सिंह। ये FIR है जो कि आप पता कर सकते हैं। जी, मेरा नाम सुजीत कुमार चौधरी उर्फ प्रिंस राज है, घर परमा, वर्तमान लोक जनशक्ति पार्टी का SC/ST प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष है।